बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिजनेस पाठशाला की एक नए एडिशन में। और आज हम लोग का फोकस है एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। मेरे पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर बिजनेस की एक अहम रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो फैसला लें उसके पीछे कुछ सोच के साथ साथ कुछ और हमने होमवर्क किया हो, कुछ रिसर्च किया हुआ हो। तो दोस्तों, अगर आप ये शब्द देखें रिसर्च, इसको अगर हम तोड़ेंगे, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, और इस ढूंढने के आगे री लिखा हुआ है, RE, उसका मतलब है दोबारा से, फिर से। यानी कि खूब खोज करो, खूब ढूंढो, रिसर्च। सो किसी भी चीज़ को उसका सलूशन प्रोवाइड करने के लिए, उसमें और गंभीरता से विचार करने के लिए, या कोई और अगर नई फाइंडिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमारे लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और एक बिज़नेस के लिए भी यहाँ कोई साइंस की लेबॉरेटरी नहीं है एक बिज़नेस में, पर एक तरीके से एक लेबॉरेटरी है, क्योंकि हम लोग एक डेफिनेट काम कर रहे हैं, एक प्रोग्रेशन का, एक ग्रोथ का। हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को बाय वे ऑफ अ प्रोडक्ट, बाय वे ऑफ अ सर्विस। सो कैसे हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेसेस में, आज का फोकस दोस्तों इस एस्पेक्ट पे रहेगा। तो आज का ये दिलचस्प टॉपिक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर बिजनेस, राइट। सो आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। तो दो शब्द हैं दोस्तों, रिसर्च भी है और डेवलपमेंट भी है। तो सबसे अहम बात जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक बिज़नेस का, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना काम करना है। और जैसे कि एक बच्चा भी जब कोई पढ़ाई करता है या एक टॉपिक पे अगर उसे ऐसे लिखने को मिलता है, तो बच्चा भी रिसर्च करता है। आजकल रिसर्च करना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि हर चीज़ आपकी इंटरनेट पे या गूगल पे अवेलेबल है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना आ गया है कि आप अपना सवाल टाइप करिए और आपको वहाँ पे जवाब मिल जाता है। पर मेन बात यहाँ पे ये है कि किसी भी चीज़ पे अगर हमें उस पे और इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसमें और कुछ नई तकनीकी टेक्निकल एस्पेक्ट उसका अगर हमें स्टडी करना है, किसी चीज़ को और गहराई से हमें समझना है, या किसी प्रॉब्लम का हमें अगर सलूशन ढूंढना है, तो थोड़ी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हमें ये इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है टू क्लियरली अंडरस्टैंड। सो रिसर्च इंफॉर्मेशन को जितना से ज़्यादा गैदर करना, एक प्रॉब्लम को, उसके पर्सपेक्टिव को क्लियरली समझना, और उससे निकले जो जवाब हैं उससे कुछ सॉल्यूशंस ढूंढना, ताकि हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विस में कोई डेवलपमेंट हो सके, पहले से बेहतर हो सके। हम अपने कस्टमर्स को कुछ बेहतर
नतीजा सॉल्यूशन डेवलपमेंट दे पाएँ। तो आप अगर अपने चारों तरफ ही देखिए, जैसे हम लोग पहले अपनी साइकिल इस्तेमाल करते थे, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही साइकिल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितने चेंजेस आए हैं। आप जो कार पहले इस्तेमाल करते थे और अब जैसी कारें आ रही हैं, तो वो कांस्टेंट उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट ये इसीलिए संभव हुआ है कि कंपनीज़ ने, इंडिविजुअल्स ने उस पे रिसर्च की है, उसमें पैसे खर्च किए टू फाइंड आउट बेटर सॉल्यूशंस। सो रिसर्च ऑलवेज लीड्स टू डेवलपमेंट बिसाइड्स द इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल एस्पेक्ट है, एक फंक्शन है बिज़नेस का, जो कि आपको अपने मद्देनज़र रखना है। और आज का प्रेजेंटेशन भी इसी बात का प्रोवोकेशन है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिज़नेस की, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस तरफ हमें ले जाता है? इनोवेशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि आप यू नेवर नो कि क्या सॉल्यूशन आप, नया सॉल्यूशन आप निकाल पाएँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ पाए, जो आपके लिए एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में आसानी करे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इन्वेस्टिगेशन होती है। हम कुछ मुद्दों पे चलते हैं, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है हम उसको और ऐड करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं कि हम ज़रा देखें कि हम क्या अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा सकते हैं। या पहले हम जब गाड़ी की स्पीड 150 पे ले जाते थे तो हमारी स्टीयरिंग व्हील में वो थरथराहट होने लगती थी, क्या वो दूर हो सकती है? तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिस पे आप बेहतरी चाहते हैं, या कुछ ऐसा नया सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, या कुछ और स्टडी करना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, उसके लिए रिसर्च ज़रूरी है। और एक रिसर्च एक इनोवेशन की तरफ ले जा सकती है हमें। उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग नए प्रोडक्ट्स को बनाने में, या उसकी खोज करने में, या उसको डेवलप करने में करते हैं। साथ साथ कोई नई सर्विस भी आ सकती है, क्यों नहीं, वाई नॉट, नॉट वाई ओनली अ प्रोडक्ट, इवन कोई नई सर्विस भी निकल के आ सकती है आपके रिसर्च से, आपके डेवलपमेंट से। या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है, उसमें और बेहतरी लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बिज़नेस को एक टूल की तरह, ये आपका एसेट है। तो एक एक फंक्शन भी है, एक टूल भी है। ऑफ कोर्स आपको इसको स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है। तो आज का प्रेजेंटेशन इसी बात पे फोकस कर रहा है कि कैसे आपके लिए रिसर्च डेवलपमेंट, पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल एस्पेक्ट है आपके बिज़नेस का। और इसको और गहराई से समझते हुए इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट पे भी हम लोग डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए और हम लोग आगे चलते हैं। और अब इसमें देखते हैं कि इसका क्या रोल है एक बिज़नेस के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट या नई सर्विस, कोई भी नई डेवलपमेंट के लिए जो कि प्रोडक्ट में है, आप नए प्रोडक्ट के लिए या नई सर्विस के लिए रिसर्च कर सकते हैं। और यू नेवर नो कि आपकी फाइंडिंग्स आपको कहाँ पे ले जा सकती हैं। तो हमें अपना गोल मालूम होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली में क्या ढूंढ रहे हैं, या किस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने गोल के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या हम एग्जैक्टली चाह रहे हैं इस रिसर्च से। तो एंड यू नेवर नो कि आपकी रिसर्च, आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपका इनोवेशन आपको कहाँ पे ले जाए। पर ये एक एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, जितनी स्मार्ट इन्फॉर्मेशन हम अपने लिए गैदर करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन, अपना फोकस्ड रखेंगे, और जितना हम एनालिटिकल टूल्स को यूज़ करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फ़ोकस करेंगे, हमें इनोवेशन करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी रहेगी। हमें नया प्रोडक्ट या नई सर्विस डेवलप करने में उतनी हमें आसानी होएगी। या पुराना कोई प्रोडक्ट हमारा है, उसमें अगर कुछ हम चेंज लाना चाह रहे हैं बेहतरी के लिए, वो पैकेजिंग भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी भी हो सकती है, उसकी कॉस्ट रिलेटेड एस्पेक्ट भी हो सकता है कि हमें एक नया उसका रॉ मटेरियल मिल गया है जो कि उसके कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर रहा है, या उसके टेस्ट को बेहतर बना रहा है, या कोई एक नया फ्लेवर आपने निकाल लिया अपनी ड्रिंक का। सो अगेन,
डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर, या कोई नया ट्रेंड आप शुरू कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसका नंबर पॉइंट 2 अगर देखें, जितना आप मनन करते हैं, जितना एनालिसिस करते हैं, जितनी नई फाइंडिंग्स आप कोशिश करते हैं थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंटेशन या इनोवेशन, वो आपको डेफिनेटली एक कंपेरेटिव एज देता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए. तो वो आपके कंपेरेटर्स से आपको एक कदम आगे ही रखता है, क्योंकि आपकी फाइंडिंग्स डेफिनेटली आपको एक नए सिरे पे नए सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती हैं. तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा तो समय लगता है, कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होता है, तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ही कारगर और टाइम टेस्टेड चीज़ है, और एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी है आपके बिज़नेस का, क्योंकि ये आपको एक कंपेरेटिव एज दे रहा है अपने कंपेरेटर्स के ऊपर. आपकी एफिशिएंसी को बेहतर कर रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होगा, नया प्रोडक्ट जो होगा या नई सर्विस ऐसी होगी, या उसमें कुछ बेहतरी आप अगर ला रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली आपकी बेहतर हो रही है, और इससे आपकी ब्रांडिंग, इससे आपकी कॉस्टिंग, इससे आपके मार्केटिंग एस्पेक्ट, ये सारे अफेक्ट हो रहे हैं. साथ ही साथ जितनी हम रिसर्च करते हैं, हम अपने बिज़नेस को उतना ही और रेलेवेंट बनाते हैं, क्योंकि हम कमिट कर रहे हैं अपने आप को, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपने आइडियाज़ को कॉन्स्टेंटली हम अपने ही प्रोडक्ट को क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं. अगेन हमारा आइडिया वो है कि कैसे हम और बेहतर सोल्यूशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो साथ ही साथ दोस्तों ये और भी इंश्योर करता है, क्योंकि कस्टमर के आजकल डायनेमिक ट्रेंड हो गए हैं, कॉन्स्टेंटली कस्टमर की नीड्स भी चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं. जो जितना हम रिसर्च करते हैं, यानी हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड रख रहे हैं, करंट टाइम्स के हिसाब से अपने आप को चला रहे हैं, और कोई अगर चेंजेस हो रहे हैं बाय वे ऑफ द मूड ऑफ द कस्टमर, या नया कोई ट्रेंड आ रहा है, नया कोई फैशन आ रहा है, हम उसके हिसाब से कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या डायनामिकली चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, तो हमें वो सेटिस्फैक्शन हम इंस्टेंटली अपने कस्टमर को भी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स के लिए मौजूद हो, और दिस डेफिनेटली लीड्स टू a more happy customer, a more satisfied customer. So बहुत ही important रोल है दोस्तों पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और आपको देखना है कि आपके बिजनेस से ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे ये जुड़ता है. तो ये एसेंशियल एक फंक्शन, एक एसेंशियल टूल आपके हाथ में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इस पे रेगुलरली काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट द फोकस टुडे इज़. सो आइए और आगे बढ़ते हैं, और अब समझते हैं कितने किस्म के रिसर्च या उसके डेवलपमेंट होते हैं. सो दोस्तों सबसे 3 किस्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं बाय एंड लार्ज. सबसे पहला है बेसिक रिसर्च. सो अब रिसर्च हमें करनी है कि मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है, हम मान के चलते हैं कि चिप्स, सपोजिंग आप पोटैटो चिप्स के बिज़नेस में हैं, और आप पोटैटो चिप्स, अब आपकी रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि इस समय कितने चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं इस एरिया में. सपोजिंग आप किसी स्टेट में ऑपरेट करना चाह रहे हैं, सो उसमें तो ये आपकी रिसर्च का एक विषय हो गया. उसके साथ साथ आपकी रिसर्च हो सकती है कि कितनी इस समय टोटल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिमांड उसकी टोटल इन कंपैरिजन कितनी है, राइट. सो हमें इस रिसर्च से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इतनी डिमांड है, इतनी अभी सप्लाई हो रही है, क्या वो डिमांड सप्लाई मीट कर पा रही है, क्या अभी भी उसमें कुछ गैप है. अगर वो गैप है तो यानी हमारे लिए स्कोप है डेफिनेटली. क्या वो जो डिमांड हो रही है वो पोटैटो चिप्स की, क्या वो रेगुलरली बढ़ रही है,
राइट? क्योंकि अगर उसमें प्रोग्रेशन हो रहा है कॉन्स्टेंटली तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। कितने परसेंटेज ऑफ डिमांड मीट कर पा रही है प्रोडक्शन, कितने सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं उस पोटैटो चिप्स के। तो ये सारी कैटेगरी अगर आप देखिए इसमें फॉल कर रही है बेसिक रिसर्च। हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए ताकि हम कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन हम इस फैसले पे उतर पाएँ कि हम कितना बड़ा यूनिट अपना लगाएं कि ना लगाएं, कितने फ्लेवर्स में लगाएं, उसकी पैकेजिंग कैसी हो, कैसे अपने आप को पोजीशन करें कि ये हमारे कंपेरेटर से डिफरेंट हो, ऐसा कौन सा फ्लेवर हम ऑफ़र करें कि हमारे कंपेरेटर्स नहीं ऑफ़र कर पा रहे हैं, हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी हो। तो ये सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे बेस्ड ऑन अ सिंपल बेसिक रिसर्च दैट आई विल बी कंडक्टिंग एंड आई विल बी डूइंग। सो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको एक नॉर्मल तरीके से आपको किसी भी डिसीजन लेने में आपको जो मदद करती है, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिक रिसर्च। इसमें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन आपकी ऐड हो रही है, आपको एक अपने डिसीशंस, अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में कुछ मदद मिलती है आपको, और ये आपको स्पेसिफिकली उस पाथवे पे ले जाती है कि आपका जो रेगुलर जो आपके जो फ्लो है आपके बिजनेस का, उसके तहत जितने भी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं उसको लेने में ये आपको मदद करती है। सो नंबर 1 टाइप की है बेसिक रिसर्च, जो कि आपके इंफॉर्मेशन को ऐड करती है, आपकी नॉलेज को ऐड करती है, साथ साथ आपको स्ट्रेटेजिकली हेल्प करती है अपने डिसीजंस लेने में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर 2 पे कौन सी रिसर्च है, और ये है अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च और पहली वाली रिसर्च में बेसिक डिफरेंस ये है दोस्तों, पहली वाली में सिर्फ इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जब हमें ढूंढना होता है तब उसे अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। हम आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं। सपोजिंग अभी हमने आपको चिप्स का एग्जाम्पल दिया, तो हमारी अब ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है कि हम एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, राइट? ऐसा फ्लेवर जो कि अभी तक किसी ने भी ना इंट्रोड्यूस किया हो, और वो हम अपने पोटैटो चिप्स में जोड़ना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, हम उसको रीच करना चाह रहे हैं, और वो अब हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे, उसके लिए क्या-क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कस्टमर किन फ्लेवर से खुश हो सकता है, ऐसा कौन सा फ्लेवर हो सकता है जो कि कस्टमर्स को पसंद आएगा, जो हम ऑफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम रिसर्च करेंगे, और क्योंकि वो होगी स्पेसिफिक इस पर्पस में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे हम अपने पोटैटो चिप्स के लिए एक स्पेशल फ्लेवर क्रिएट कर सकते हैं, दिस विल बी कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिकली फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी हमें तरीके या उसमें रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे, जो रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना होगा, वो हम पूरा अप्लाई करेंगे, तब जाके हमें वो सक्सेस मिलेगी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सो ऐसी रिसर्च दोस्तों जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सलूशन के लिए काम की जाए, उसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। तो ये है नंबर 2 की रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च ये बहुत डिफरेंट है पहले वाले बेसिक रिसर्च से, और ये नंबर 2 की रिसर्च है। इसके और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कोई अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, तो वो चाह रहे हैं कि वो उनके जो ब्रेक्स हैं और बेहतर बने, क्योंकि अभी जो ब्रेक उनकी गाड़ी में लगते हैं तो गाड़ी 2-3 सेंटीमीटर स्किड करती है। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे हमारे ब्रेकिंग सिस्टम हो कि ये जो थोड़ा-सा जो फिसलना जो टायर्स करते हैं हाई स्पीड पे, वो ना करें। सो अगेन इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इनोवेशन करेंगे, दे विल ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं।
So that will be called applied research. So ये आपके बिजनेस के लिए भी या किसी भी बिजनेस के लिए डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बिजनेस है आपका और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उनसे अप्लाइड जो रिसर्च होगी वो इस कैटेगरी में दोस्तों आएगी। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर की रिसर्च टाइप कौन सी है। सो दोस्तों तीसरी है डेवलपमेंट रिसर्च। सो डेवलपमेंट अपने आप में जो शब्द है वो आपको बता रहा है पहले से बेहतर, पहले से कुछ नई चीज़। तो ऐसी रिसर्च जो कि विच लीड्स टू अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस या पहले से बेहतर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट रिसर्च। सो एनी रिसर्च विच लीड्स टू अ न्यू बेटर स्टेट of a product or a service or a process is called developmental research. So इसका उदाहरण कोई भी हो सकता है कि हम जो पेन जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसमें जो हम इंक यूज़ कर रहे थे, अब जो नई इंक जो है उसका फ्लो बेहतर है पहले से, या अब हमारी जो इंक है वो ज़्यादा देर 10% एक्स्ट्रा लास्ट करती है अपने पेन में, राइट हमारा डिज़ाइन अब पेन का ऐसा हो गया है कि अब उसे होल्ड करने में और अगर आप घंटे भर भी उसे यूज़ करेंगे तो आपको आपके उंगलियों को उतनी उसमें तकलीफ़ नहीं होएगी या दर्द नहीं होएगा। तो ये सारी रिसर्च इज़ लीडिंग टूवर्ड्स अ डेवलपमेंट, टूवर्ड्स द बेटरमेंट, और ये सारी कहा जाता है डेवलपमेंट रिसर्च। सो ऐसी कोई भी रिसर्च जो कि पहले से बेहतर रिजल्ट्स आपको दे दे बाय वे ऑफ प्रोडक्ट, बाय वे ऑफ अ सर्विस, या पहले के प्रोसेसेस के मुकाबले एक नया प्रोसेस, उससे बेहतर प्रोसेस जिससे हम पहले से बेटर पोजीशन में आ जाएं। सो ये रिसर्च, इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशन, डेटा गैदरिंग, एनालिसिस, री रिसर्च, री फाइंडिंग्स, तो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन आती है और हमें इस स्टेट में ले जाती है और बेहतरी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड, या वो इस कैटेगरी में आती है डेवलपमेंट रिसर्च। हमने फोकस ही वहाँ पे रखा है कि हमें इसमें ऐसी रिसर्च करनी है कि इससे हम और बेहतर बने, हमारी प्रोडक्ट, हमारा प्रोसेस, हमारा सर्विस कॉन्स्टेंटली हमें ये एक नए मुकाम पे, एक नई इसका आउटकम एक नया निकले, बेहतर निकले, उस पे जितनी भी हम रिसर्च करते हैं, जितनी फाइंडिंग्स करते हैं, वो इस कैटेगरी में आती है नंबर 3 में, और इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट रिसर्च। तो दोस्तों ये सारी थी किस्म की, अलग अलग किस्म की रिसर्च, बेसिक, अप्लाइड एंड डेवलपमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने पहले भी आपको ज़िक्र किया था, जब आप इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं या इस चीज़ में आप काम करते हैं अपने बिज़नेस के साथ, जो कि बहुत करना चाहिए, एक एसेंशियल एस्पेक्ट है आपके बिज़नेस के लिए, तो इसमें डेफिनेटली कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक टीम है, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या और आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, क्योंकि आपको अलग से इनको लगाना पड़ता है इंफॉर्मेशन गैदर करने में, एप्लीकेशंस में आपको खर्चा करना पड़ता है, तो इस पर डेफिनेटली कॉस्ट लगते हैं एंड द कॉस्ट कैन बी हाई। लेकिन साथ साथ इसके जो रिज़ल्ट्स निकल के आते हैं तो वो दे आर डेफिनेटली बेनिफिशियल, और वो आपके कॉस्ट्स को कहीं आउटवे कर जाते हैं। तो आपके कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको एक कंपैरेटिव एज देता है इन कंपैरिजन टू योर कंपैरेटर्स। आपके लॉन्ग टर्म में, जैसे पहले भी कहा, बहुत ही बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाती है आपको। आपको लोगों से एक कदम, 2 कदम अपने कंपैरेटर से आगे रखती है। तो कॉस्ट डेफिनेटली इसमें लगते हैं दोस्तों, लेकिन आपके लिए ये डेफिनेटली, आपके बिज़नेस के लिए एक डेफिनेटली प्रॉफिटेबल और काम की चीज़ है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और हम अब समझते हैं कि अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किन बातों का हम ध्यान रखें कि हम अपने बिज़नेस में भी एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम, फंक्शन अपने रख सकते हैं
और उसको इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट जो चला रहे हैं उसका क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या एग्जैक्टली में क्या करना है, उसके क्या आउटकम्स हम देख रहे हैं, उसकी क्या रोल हैं हम लोगों ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। सो जितना उनका गोल स्पेसिफिक होगा, जितने ऑब्जेक्टिव्स उनके क्लियर होंगे, उतना उस डिपार्टमेंट को काम करने में भी आसानी रहेगी। हम एग्जैक्टली में क्या करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या प्रोग्राम या इंडिविजुअल्स जो हमने रखे हुए हैं, तो उनकी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, तभी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में सफल होते हैं। तो जितनी क्लैरिटी दोस्तों हम लोग बार बार इस एस्पेक्ट को प्लानिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली आपको याद दिलाते रहते हैं। एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हम यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टीम में कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या कुछ नई खोज हो जाती है जो कि हमने पहले सोची भी नहीं थी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वही खूबी भी है, कभी कभी एक्स्ट्रा आउटकम्स भी निकल आते हैं जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बट बेसिक जो आइडिया है, जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली वर्क करना है कि कैसे हम अपने इनपुट कॉस्ट्स को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें कम कर सकते हैं। राइट, सो दिस कुड बी अ क्लियर ऑब्जेक्टिव जहाँ पे पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी में लगी हुई है। कैसे हम इफ़ेक्टिवली अपने रॉ मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिकल हो, ईजिली अवेलेबल हो और हमारे कंपेरेटर से ज़्यादा ड्यूरेबल हो, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर हो, उसकी उसकी फिनिश और अच्छी हो। सो यहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्टिव से जब हम चलते हैं तो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा डिपार्टमेंट है, वो उसी हिसाब से फोकस्ड अप्रोच से आगे बढ़ता है और अपने मुकाम पे डेफिनेटली पहुँचता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ये है कि इसमें रिसोर्सेज आपको ज़रूरत पड़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, और भी इसमें इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें और फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करनी है बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी रिसोर्सेज लगने हैं तो उसको एलोकेट करना ज़रूरी है। हमारे पास स्टाफ तो है, प्रोफेशनल्स भी हैं, पर उनके पास अगर एप्ट रिसोर्सेज नहीं हैं टू एक्सपेरिमेंट, टू इनोवेट, टू आइडिएट, तो वहाँ पे समस्या हो सकती है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम हो सकता है, पर वो अब हमारी टीम के हाथ बांधने के बराबर भी होता है। हमें ये इंश्योर करना है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट हो, रीज़नेबल रिक्वायरमेंट हो फॉर द पर्पसेस ऑफ रिसर्च, वो एलोकेट की जाएँ ताकि उनका काम स्मूथली चले, अनइंटरप्टेड चले और किसी भी कोई भी कमी ना हो। दोस्तों अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे आसान और इजी जो एग्जांपल्स हैं, आपके जो स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, आप देखिए जो हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जितनी दवाइयों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो भी इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कैसे हम इंश्योर करें कि हमारी दवाई और इफ़ेक्टिव हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो या उसकी वैल्यू ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। उसी तरीके से आपको रिसोर्सेज उसमें एलोकेट करने ज़रूरी हैं ताकि आपके आउटकम्स टाइमली हों और इनोवेटिव तो डेफिनेटली हों। जितना उनमें इनोवेशन रहेगा वो आपके ब्रांड के लिए, आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगेन जो नंबर 3 की जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कोलैबोरेटिंग विद एक्सपर्ट्स, क्योंकि आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपके बिज़नेस को और बेहतर बना सकते हैं, उसको और स्मूथ बना सकते हैं, इन एस्पेक्ट को ध्यान में रखना और उनको आगे बढ़ाना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट, राइट लोगों से एसोसिएट करना, राइट एक्सपर्ट्स के साथ उनकी हेल्प लेना या उनसे इनोवेशन कराना या एक्सपेरिमेंटेशन कराना, रिसर्च कराना, ये भी एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। इस एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ नंबर 3
गुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। और आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगली कौन सी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों 4 नंबर की है अच्छी स्ट्रैटेजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो है इनोवेशन पे फोकस करना। दोस्तों जब भी हम रिसर्च करते हैं, जब भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, तरह तरह से हम इंफॉर्मेशन अपनी गैदर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो हमारा मेन जो फोकस अगर रहेगा कुछ नया क्रिएट करना, जो कि ऐसे अभी तक किसी ने सोचा नहीं, मार्केट में ऐसा कुछ आया नहीं। इनोवेट करना, कुछ नए तरीके से जहां हम प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें मार्केट का अटेंशन, अपने कस्टमर्स का अटेंशन डेफिनेट मिलता है। इनोवेशन इज़ द की। कैसे हम एक नया प्रोडक्ट, एक नई सर्विस या एक नया फीचर कैसे अपने प्रोडक्ट में ला सकते हैं। आजकल देखिए मोबाइल कंपनीज़ में होड़ लगी रहती है, कॉन्स्टेंटली उनके नए मॉडल्स आ रहे हैं, कार्स के नए मॉडल्स आ रहे हैं, नई नई फीचर्स उसमें आ रहे हैं। दैट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और वो कॉन्स्टेंटली उनका डिपार्टमेंट लगा हुआ है एक बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आने के लिए। अगेन इनोवेशन इज़ द की। मैं रिसेंटली कल ही एक टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, जहाँ पे नारियल जो होता है, कोकोनट, उसके अंदर का जो वाइट पोर्शन होता है, हार्ड शेल के अंदर का, उसको निकालने के लिए एक मशीन आई हुई है जो कि ग्राइंडर की तरह है। आप उसको ऐसे घुमाते हैं एक हाथ से और अंदर ब्लेड वो पूरे होल में एक पूरे आधे नारियल में चल रहा है, और पूरा उसका जो वाइट वाला पोर्शन है, फ्रूट का पोर्शन है, उसको पूरा बहुत ही सफाई से पूरा निकाल के आपको दे देता है। पहले चाकू से ऐसे कोशिश करनी होती थी या उसको तोड़ के कोशिश करनी थी, उसको निकालने के लिए, उसको गरी को, कोकोनट को निकालने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आजकल देखिए वो मशीन है, तो ये अपने आप में देखिए एक इनोवेशन है। उसी प्रोग्राम में मैंने देखा कैसे एक कोकोनट जिसमें से पानी निकाला जाता है, बगैर चाकू से उसको खोले, कैसे उसी ड्रिल मशीन से उसको ड्रिल करके उसमें अंदर से एक छेद बना के, और कैसे डायरेक्टली उसको ग्लास में हम निकाल सकते हैं सारा पानी बगैर एक बूंद भी बाहर गिराए। तो ये अपने आप में देखिए एक इनोवेटिव आइडिया। तो वो ऐसे ही आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब फोकस करती है एक नए आइडिया को डेवलप करने में, एक ऐसा नया प्रोडक्ट या ऐसी नई सर्विस को सामने लाने के लिए, तो वो आपको कंपैरेटिव एज भी देता है, आपकी ब्रांडिंग करता है मार्केट में, कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है, एक बेहतर फील क्रिएट होती है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी है और एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी कहलाती है। और यही है हमारी नंबर 4 की स्ट्रैटेजी कि आप फोकस करिए कि हम कैसे इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, कैसे क्रिएटिवली हम कुछ नया कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। कॉन्स्टेंटली इस बात पे हम लगे हुए हैं और एक्सपर्ट्स के कोलैबोरेशन के थ्रू, रिसोर्सेज के एलोकेशन के थ्रू हम इस एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं कि इसमें कैसे हम और बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो, रिसर्च का यही एडवांटेज होता है कि जब हम बार बार ढूंढ रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं, नया डेटा आ रहा है, नए एंगल से, नई तरीके से जब जितनी हम रिसर्च करते हैं, हमारे पास डेफिनेटली कोई फाइंडिंग्स आएंगी। एंड यू नेवर नो, इट माइट लीड टू अ न्यू इनोवेशन, अ न्यू आइडिया, अ बेटर प्रोडक्ट, अ बेटर सर्विस, यू नेवर नो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 5 पे कौन सी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी। और हमेशा हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी सक्सेस को भी मेजर कर सके। एक तरीके से
जितनी हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमें ये भी दिखाता है कि हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव दोस्तों आइडिया है और ये कॉन्स्टेंटली हमारा फ्रेम ऑफ माइंड बता रहा है, कंपनी की पॉलिसी बता रहा है कि हम और अच्छा करना चाह रहे हैं, हम और बेहतर देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को इस मार्केट में। हम एकदम ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। तो ये एक आपके भी एक मेजर ऑफ सक्सेस होता है, वो दिखाता है कंपनी कितनी सीरियस है बिजनेस के प्रति लेके, या उस प्रोडक्ट के प्रति लेके, या उस सर्विस के लिए कितनी सीरियस है, और कैसे उसके इंटेंशन एकदम अच्छे हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ये और स्ट्रैटेजी भी है, उसका एडवांटेज भी है, क्योंकि ये एक मेजर ऑफ सक्सेस बन जाता है आपके बिजनेस का, आपके इंटेंट का, आपके आइडियाज़ का। दोस्तों, अगर आप इन एस्पेक्ट्स को देखें तो ये हमने अभी तक आपको फोकस करते आए हैं कि आप प्लानिंग अच्छी करिए, अपने गोल्स बनाइए, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करिए, फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करिए, फिर मॉनिटर करिए, उन्हें रीएडजस्टमेंट्स करिए। हम लोग बार बार आपको इस एस्पेक्ट पे फोकस करते आ रहे हैं। आज हम लोग इस नए एस्पेक्ट पे फोकस करते हुए आए हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये भी आपको तरह तरह के आपकी प्लानिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा, पर इसमें साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च करना और ढूंढना, डेटा को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, जितने एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे, जितनी स्मार्टली सिस्टमैटिकली काम होगा, डेटा को स्टोर किया जाएगा, उसमें से एनालिसिस निकाली जाएगी, उतना ही बेहतर आप और डिसीशंस ले पाएंगे, उतने ही बेहतर इनोवेशन हो पाएंगे। सो कॉन्स्टेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने आप में बड़ी प्रोग्रेसिव चीज़ है, क्योंकि ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से आगे बढ़ते हैं कि अभी और भी बेहतर हो सकता है। हम लोग ने अभी तक अच्छा किया है, लेकिन क्यों ना इसमें और अच्छा हो। क्रिकेटर्स की जो बैट हैं, पहले देखिए अलग अलग डिज़ाइन के आते थे, साइज़ के आते थे, उसकी वेट के हिसाब से आते थे, उस पे भी कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते गए। ये कैसे हो पाया है? नए एक्सपेरिमेंट के साथ, रिसर्च के साथ, इनोवेशन के साथ ही ये संभव हो पाया है। तो आप जिस फील्ड में भी देखिए, जिस प्रोडक्ट में भी देखिए, जिस सर्विस में भी देखिए, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस आते चले गए हैं, और ये एक दिशा दे रहे हैं, एक डेफिनेट आइडिया दे रहे हैं कि कैसे हम उसको और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी अप्रोच होती है दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव है, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज की प्रेजेंटेशंस के थ्रू है। तो आइए अब एक इसका पूरा ओवरव्यू ले लें, ताकि हम इस बात से और पक्के हो जाएं कि एग्जैक्टली में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आइए कंप्लीट इसका रिव्यू ले लें आज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। लेकिन एक एस्पेक्ट हम आपसे फिर दोबारा से आपको ध्यान आपका उस तरफ खींचेंगे, और आप अपने चारों तरफ देखिए कैसे नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ आपको अपने पास, जो कि आप इस्तेमाल भी कर रहे होंगे आपके घर की छतों में। अब आप खुद बिजली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सोलर पैनल्स के थ्रू। ये किसने सोचा था आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कि ये संभव होगा? लेकिन आज देखिए वो एक रियलिटी है, आपके घर में खुद है। कैसे आपके बिजली का बिल भी कम हो रहा है, और कैसे आप खुद मैन्युफैक्चर करके नेशनल ग्रिड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये देखिए अपने आप में एक इनोवेशन। तो ये सोलर एनर्जी हमारे पास पहले भी थी, पर किसी ने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया गया सोलर सेल्स में, और आज हम उसे बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन्स हमने सुना था बाहर हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी बहुत जल्द आ रही हैं। वंदे भारत जो ट्रेन अभी भी चल रही है, 150-170 की स्पीड वो ले लेती है। सो कॉन्स्टेंटली ड्रोन से फोटोग्राफी,
ड्रोन से डिलीवरी, और बहुत जल्दी अगर ड्रोन के छोटी-छोटी टैक्सीज़ भी अवेलेबल हो जाएँगी तो वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स, सो ये कॉन्स्टेंटली एक इम्प्रूवमेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए खुद। कैसे नई आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, बेहतर आइडियाज़ जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर रही हैं या हमारी नीड्स को और नए किस्म से पूरी कर रही हैं। समुद्र के नीचे से टनल्स, जिसमें से ट्रेनें भी जा रही हैं, ये सारी इंडिया में भी अब रियलिटी हो रही हैं। कितने सारे और डेवलपमेंट, और ये कौन इंसान ही कर रहे हैं, हम जैसे लोग ही कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आज का जो प्रेजेंटेशन है आपको पुश कर रहा है इस एस्पेक्ट में, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप उसमें स्पेशलाइजेशन है आपकी, आप उसे क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कैसे उसको भी और बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो फोकस रहा है इस बात को समझने की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बिज़नेस का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे फोकस रखना चाहिए, और ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट क्रिएट करिए, या ऐसे इंटेंट रखिए, या ऐसे लोग ऐसे रखिए जो कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करे, या ऐसा कोलैबोरेशन आप करिए और उस कोलैबोरेशन से आपके बिज़नेस को फ़ायदा हो सके। तो ऐसी सोच रखने से आप कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ देख रहे हैं, इनोवेशन की तरफ देख रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कंपेटिटर से आगे रहें, हम बेहतर करें अपने बिज़नेस में, और ज़्यादा कमाएं और सोसाइटी को, कम्युनिटी को और बेहतर प्रोवाइड करें नए आइडियाज़ के साथ, नए प्रोविजंस के साथ। सो ये एक लॉन्ग टर्म सक्सेस डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये इनोवेशन दोस्तों ओवरनाइट नहीं होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। सो अगेन हम लॉन्ग टर्म सक्सेस की यहाँ बात कर रहे हैं, हम आगे की सोच रहे हैं, हम दूरदृष्टि रख रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो कि एक डेवलपिंग एनवायरनमेंट है, नए प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, या नए प्रोसेसेस क्रिएट कर रहा है, कुछ नई ऐसी चेंजेस ला रहा है जो कि एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक बेहतर प्रोडक्ट की तरफ, एक बेहतर एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, हमारी जो इकोलॉजी के लिए जो फ़ायदा हो, जो इसमें इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों ज़्यादा फ़ायदा हो, और हमारा तो फ़ायदा हो, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी पे भी कंट्रीब्यूट करे। सो ये पूरी चेन है दोस्तों, जो कि एक सिंपल आइडिया से आ रही है, और वो आइडिया कौन सा है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, वो खोज का है, वो इस बात पे फोकस करने का है कि अभी भी कुछ इससे और बेहतर हो सकता है, इससे ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा हल्का या ज़्यादा फास्ट, whatever be the requirement of that product, whatever be the requirement of that service. So I really hope दोस्तों कि ये आज का प्रेजेंटेशन आपको एक नई सोच प्रोवाइड करेगा, आपको इस बात पे एक और सोचने को मजबूर करेगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि एक बिज़नेस का, जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसको साथ साथ लेके चलना चाहिए, या उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर कल के लिए कॉन्स्टेंटली वर्क करें। और हमारा बिज़नेस आइडिया तो है ही, लेकिन कैसे हम इस बिज़नेस आइडिया को और बेहतर बना लें, और इनोवेटिव बना लें, या एकदम डिफरेंट कर लें, जो कि आज तक किसी ने ना सोचा हो, और वो संभव होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आइडिया के साथ। सो हम पूरी आशा करते हैं कि आज का प्रेजेंटेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आप इस पे फॉलो अप एक्शन लेंगे, अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, हो सकता है आप अभी भी कर रहे हों। सो हम ज़रूर आपके बारे में, आपके फीडबैक सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, आपके सवाल लेने के लिए तत्पर रहते हैं, तो आप कहीं ना जाइए, अभी प्रोग्राम अभी भी बचा हुआ है। हम लोग एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, जिसमें आपको नए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में पता चलेगा, और मैं जल्द वापस आऊँगा आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और साथ-साथ आपके सवालों के जवाब भी देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने ये प्रेज़ेंटेशन में पूरा सुना, पूरा इसमें शामिल हुए, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप अपने सवाल तैयार रखेंगे, और मैं जल्द आपसे मिलता हूँ ऑन द अदर साइड। नमस्कार,
और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आज आप जानेंगे कुछ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में। इसी सीरीज में पहला बिजनेस आइडिया है ग्रीन टी मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन टी एक तरह की चाय की लीव्स होती हैं, जिन्हें हल्का फर्मेंट किया गया होता है। ग्रीन टी में हाई कैटेचिन्स होते हैं, जो एक तरह का पॉलीफेनॉल है। ग्रीन टी को कैमेलिया सैनाइसिस टी प्लांट की लीव्स को सुखाकर बनाया जाता है। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों द्वारा सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला पेय है। इसमें काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ग्रीन टी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, साथ ही ये फैट और डायबिटीज को कम करने और डाइजेशन इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल होती है। इस हेल्दी बिजनेस आइडिया की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए लगभग 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होगा। ग्रीन टी बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 15 से 20 लाख तक होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूजेज 6 से 10 किलोवाट तक होता है। 5 से 7 वर्कर्स की मैन पावर के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 10% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है मसाला टी मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप रोज की रेगुलर चाय से बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, तो मसाला टी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। बहुत से मसाले मिक्स होने की वजह से ये रेगुलर चाय से डिफरेंट होती है। मसाला टी को चाय की पत्तियों के साथ ग्राइंडेड क्लोव, कार्डमम, बेसिल, ब्लैक पेपर, सिनेमन, जिंजर एक्सेट्रा मिक्स करके बनाया जाता है। ये कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ होती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मसाला टी हेडेक और स्ट्रेस रिलीफ में हेल्पफुल होती है। ये बॉडी को एक्टिव करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। मसाला टी बिजनेस की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए तो 2500 से 2800 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी और 6 से 8 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। 12 से 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 10% से 13% तक प्रॉफिट मार्जिन गेन किया जा सकता है। आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है फेनल सीड। एक तरह का माउथ फ्रेशनर और नेचुरल लैक्सेटिव होता है। ये बहुत कुछ क्यूमन सीड्स के सिमिलर होते हैं। फेनल सीड क्लीनिंग में ड्राइंग, इम्प्योरिटीज और डिफेक्टेड फेनल सीड्स को हटाना शामिल है। फेनल सीड्स डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने के साथ ही कब्ज में भी लाभदायक होते हैं। हेडेक और स्टमक एक में भी इन्हें यूज किया जाता है। फेनल सीड को फेनल पाउडर, पिकल, माउथ फ्रेशनर और अरोमा थेरेपी का ऑयल बनाने में यूज किया जाता है। इस बिजनेस की कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। फेनल सीड क्लीनिंग बिजनेस को लगभग 10 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए 2000 से 2400 स्क्वायर फीट एरिया, 22 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 9 से 10 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। 18 से 22 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 12% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। अब आते हैं आज के चौथे और आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है ब्लैक राइस प्रोसेसिंग। ब्लैक राइस अपने नाम के अनुसार ही ब्लैक कलर के होते हैं, जो पकने के बाद डीप पर्पल कलर के हो जाते हैं। ब्लैक राइस में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें पैडी क्रॉप की प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। ब्लैक राइस में बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, हार्ट हेल्थ प्रोटेक्शन, लिवर डिटॉक्सिफाइंग एबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इन सब गुणों के साथ ही कैंसर से लड़ने में भी कारगर होता है। अब बात करते हैं ब्लैक राइस प्रोसेसिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पर। अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया, 9 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 4 से 5 मैन पावर की आवश्यकता होती है। 5 से 7 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 20% से 25% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।